कायदे लड़कों हैं, के लिए कोई लॉ नहीं, लड़कों के लिए नहीं लड़कों है। के लिए कोई लॉ नहीं है। लेकिन अगर लड़के के साथ हुई होती है ना तो कोई कुछ नहीं करता है, उसमें भी लड़के की ही गलती होती है। कुछ चीजें आनी चाहिए लड़कों के लिए भी जहाँ उनकी सेफ्टी रह सके। फिर कभी शादी का भी ऐसा ख्याल कभी आया नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं करनी, शादी से तो भरोसा उठ गया। केस देख रही हूँ मैं आजकल। हनीमून नहीं, हनीमून पे जाओ वापस आओ, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन कुकर शादी में। और बर्बादी, हाँ, तीसरे दिन नीले ड्रम में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी और बर्बादी नो वे। No, but do you really believe in love and relationships and all? नहीं जी नहीं, अभी धक्का दिखने के बाद किसी ने मुझको धक्का दे दिया तो और मेरा मूड खराब हो गया, मैंने धक्का दे दिया तो पता चला कुकर में मिल गए फिर। पता चला फिर उसके पीस मिल रहे कुकर में उबले हुए। बिल्कुल भी नहीं भाई, प्यार पे तो भरोसा उठ गया मेरा। आजकल पता चला शादी करके क्या ही है कि भाई उसको दूसरी लड़की पसंद करती थी, उसने मिलके साजिश करी और मुझे धक्का दे दिया। ना मुझे ना, बिल्कुल ना। मैडम अभी आपने लड़की का जिक्र किया है, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। अभी रिसेंटली एक हनीमून मर्डर केस हो चुका है मेघालय में। एक कपल गया था हनीमून के लिए एंड सोनम करके नाम की लड़की थी जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड बेवफा है। तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला के पति का मर्डर कर दिया। हाँ सो जिस तरीके से आपने कहा कि लड़की के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे फेवर्स होते हैं, बहुत सारे कानून जी, कायदे लड़कों हैं, के लिए कोई लॉ नहीं, लड़कों के लिए नहीं लड़कों है। के लिए कोई लॉ नहीं है। क्योंकि जब ये मुद्दा हुआ था ना हाउस अरेस्ट में भी, जब इस तरीके की बात हुई थी, तभी हमें पता चला कि हमारे बेस्ट फ्रेंड में भी केस हुआ था। तो पता है लड़के कुछ नहीं कर सकते, उन पे अगर कोई लड़की फॉल्स एलिगेशन भी लगा दे ना, रेप केस डाल दे या छेड़छाड़ी का डाल दे, तो भी तुरंत पीटे लग जाती है। वहीं वो चीज अगर लड़की के साथ नहीं होती ना तो लोग लड़के को मारते हैं। लेकिन अगर लड़के के साथ हुई होती ना तो कोई कुछ नहीं करता है, उसमें भी लड़के की ही गलती होती है। तो लड़कों के लिए कोई लॉ है ही नहीं, बल्कि इनफेक्ट होना चाहिए। लड़कों के लिए भी आवाज उठनी चाहिए यार। लड़कों के साथ भी इतने टॉर्चर्स होते हैं। ऑफ कोर्स कल को हो सकता है मैं भी किसी की गर्लफ्रेंड बनूं तो मैं उसे थोड़ा सा परेशान करूं, Correct. लड़ूं, चिड़चिड़ करूं, तो फिर भी डिप्रेशन में जाते हैं यार। वो चीज तो होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं चीजें खुल के बात करने का मुद्दा होना चाहिए। ऐसा कुछ है ही नहीं यार, उस पर कोई लॉ नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। अगर आपके हाथ में कानून आ जाते तो आप किस तरीके से इस केस को हैंडल करेंगे? मुझे लगता है मैं किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ में कानून आएगा तो मैं सो रही हूँ यार, हाथ से कानून नहीं लेके चल रहा होगा। अच्छा, इस जो का पार्ट, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इक्वालिटी होनी चाहिए। जब बात इक्वालिटी की जाती है तो कुछ चीजों में प्रायोरिटी लड़कों के लिए दी जाती है, कुछ में लड़कियों के लिए दी जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत लॉ में कुछ चीजें आनी चाहिए लड़कों के लिए भी, जहाँ उनकी सेफ्टी रह सके। करेक्ट। अभी आजकल जो चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, वहां पे होना चाहिए। और हालांकि अगर देखा जाए, सिंपल जो कश्मीर का केस हुआ था, उसके ना बाद होके हाउस अरेस्ट को हाइक दे दिया गया था, जबकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था हाउस अरेस्ट का। जो मेन मुद्दा था उसको ढक दिया गया था। अभी भी सेम चीज हो रही है। जो चीजें लड़की लड़कियों की मर्डर हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, उन पे टॉपिक नहीं आ रहा होता है, अलग ही ट्रैक पे चीजें चल रही होती है। अभी सपोज एयर इंडिया का भी जो फ्लाइट क्रैश हुआ है, उस पर कोई मुद्दा नहीं आ रहा है कि कितना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुद्दा क्या आ रहा है, एक जो इंसान बच गया है, मिरेकल 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 हो गया। तो चीजों को कब ये लोग ड्रैग कर देते हैं, आई नेवर नो अबाउट इट। तो मैं लॉ, पॉलिटिक्स, ये सब चीजों को पढ़ना ही नहीं चाहती। बट हमने हमेशा देखा है कि अगर किसी लड़की का रेप कर देता है तो एक खबर सामने आई थी कि लड़के को बीच चौराहे पे उसको मतलब उसका जो मेन पार्ट कट कर दिया था, या फिर उसको पब्लिक ने उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया था। यार सो लड़कों के क्या लिए लगता है आजकल जिस तरीके से अभी सोनम ने अपने हस्बैंड के साथ किया है, तो पब्लिक की तरफ से या फिर कानून की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उसको मतलब जिस तरीके से हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम के लिए उसको जेल में डालना चाहिए या फिर फांसी पे लटका देना चाहिए? हाउ डू यू लुक एट टू दिस यार देखो, जजमेंट? फांसी का तो मुझे नहीं पता, टू बी फ्रैंक। बट आई थिंक इस पे सीरियसली जेन्युइनली कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये सारे केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और इवन पता है, मैं ये गुजारिश करूंगी यार, लाइफ और लोगों ने बितानी है, जबरदस्ती शादी क्यों करानी है उन लोगों की यार? जिसके साथ खुश रहना रहने दो ना। अगर किसी को कुएं में गिरना है तो गिरने दो। उनके पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए यार। वो टाइम और था कि जब वो घर वालों के कहने में चलते थे लोग। अगर आज के टाइम में नहीं चल रहे, बाद में वो लोग क्रिमिनल बन जा रहे हैं, जिंदगी उनकी जेल में गुजर रही है, उसको बेटर है जिसके साथ रहना उसके साथ रहने दो। लेकिन वो चीज ना पेरेंट्स को भी समझनी Correct. चाहिए। एक ना लॉ थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए कि पेरेंट्स की काउंसलिंग हो, शादी जब हो रही हो तो उससे पहले चीजों के लिए मुझे लगता है कि होना चाहिए कि पहले पूछा जाए पेरेंट्स से, बच्चे से, लड़का हो चाहे लड़की, की आपकी मर्जी से हो रही है, जोर जबरदस्ती से हो रही है, पैसों के लिए हो रही है, किस चीज के लिए हो रही है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तब वो शादी होनी चाहिए। तो मतलब आप फोर्सफुल मैरिज के सब खिलाफ है? ऑफ कोर्स फोर्सफुल मैरिज में आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। या तो यार कोई सुसाइड कर ले,
या कोई किसी का मर्डर कर दे, उससे बेटर है शादी ही मत करो ना, या जिसके साथ करनी है उसके साथ करो, सिंपल। करेक्ट, 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 तो ये करेक्ट। फोर्सफुल क्यों करानी है? हाँ, एक बात बताओ, फोर्सफुल शादी इज इक्वल टू रेप मेरे ख्याल से करेक्ट। ना, क्योंकि बिना मर्जी के सेक्स होना, उसमें भी वही सब होना, तो मुझे लगता है कि वो इक्वल टू रेप ही हो गई ना। तो फिर क्या फायदा है ऐसी शादी का? मतलब पेरेंट्स आल्सो हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, करेक्ट। क्योंकि टाइम इज गोइंग चेंज यार। मतलब अभी पहले की तरह अभी लोग वैसे रहे नहीं, या नहीं। फिर उस तरीके से रिश्ते रहे नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि मतलब आजकल का जो रिश्ते या रिलेशनशिप्स जो चल रही है, किस तरीके से आप देखते हैं रिलेशनशिप्स को? रिलेशनशिप आज के टाइम में तो ऐसे चल रही है जैसे रोज कपड़े बदले जाते हैं, सिंपल। पसंद आया तो ठीक, आज चीज बर्गर खाने का मन है, कल नहीं होगा तो चेंज। रिलेशनशिप तो ऐसे चल रही है, इसीलिए तो मैं सिंगल हूँ, काश पैसे। लड़की लोगों के मामले में किस तरीके से देखती है आप? मतलब ये लड़की लोगों के मामले में आपने बोला कि लड़के लोगों के मामले में बोला? यार देखो, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का ही सेम हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि कोई भी नहीं सुधरना चाहता है। लड़के भी बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, 4 दिन में। अगर लड़की थोड़ा सा खा पी के मोटी हो गई तो उन्हें स्लिम ट्रिम लड़की चाहिए, अरे बाप और अगर लड़का थोड़ा कम कमा रहा है, बोरिंग हो गया है, वो पैम्पर नहीं करता, तो लड़कियों को भी दूसरा चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे पैम्पर करने वाला मिले। रे। मुझे तो शरीफ अमीर कोई नहीं मिल रहा है।